परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम आज के दिन के लिए, और विशेष रूप से इस खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर एक दिन परमेश्वर अपने अनुग्रह अपनी दया से हमें दिखाते हैं। क्या इस बात को सब मानते हैं? यस, हालेलुया। और आज ये स्पेशल दिन है जब हम सब मिलकर फेलोशिप कर रहे हैं, हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। और आज बहुत सारे लोग आए हैं झोली खाली लेकर, परंतु भर कर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि एक समय ऐसा मेरे जीवन में था कि जब मैंने प्रभु को जाना और मैं अपने परिवार में अकेले मैंने मसीह को जाना। 35 लोगों का परिवार मेरा है, और 35 लोगों के परिवार में एज 17 में जब मैं 17 साल की थी तो परमेश्वर ने मुझे चुना और अपनी सेवा के लिए परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। जब मैं यीशु को नहीं जानती थी और जब यीशु का सुसमाचार मेरे पास आया तो मैंने उसे ग्रहण किया, और जब मैंने उस वचन को ग्रहण किया तो उस वचन ने बीज बनकर मेरे अंदर उगना शुरू किया। और जब वो मेरे अंदर उगा तो आज मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि वचन कहता है कि जब बीज भूमि में बोया जाता है तो वो क्या होता है? फलवंत होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बीज बोया है और वो फलवंत ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीज को अपने अंदर लेना। और आज एक बीज मैं आपके अंदर बोने जा रही हूँ। हालेलुया। क्या आप उपजाऊ भूमि बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं? तो आज जब आप रिसीव करेंगे तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में फलवंत होगा। परमेश्वर ने एक वचन मेरे जीवन में फलवंत किया। उसने मुझसे कहा कि मैंने तुझे विश्वास योग्य जानकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। हालेलुया। और सच में आज इस वचन को मैं अपने जीवन में पूरा होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि जब हम वचन के खाने वाले और वचन के पचाने वाले होते हैं तो वचन ही है जो हमें स्टैंड करता है, वो हमें खड़ा होने की सामर्थ्य देता है। मैं परमेश्वर का विशेष रूप से इस स्थान के लिए धन्यवाद करती हूँ, और मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर मनीष के लिए। जोरदार तालियां उनके लिए, जो भी वो प्रभु के राज्य के लिए कर रहे हैं। पास्टर जी, इसका प्रतिफल आप परमेश्वर से पाएंगे। कोई मनुष्य आपको इसका प्रतिफल नहीं देगा, वरन परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो आपको, आपके परिवार को इसका प्रतिफल देगा। और मैं आदर करती हूँ यहाँ पे बैठे जितने भी पासबान हैं, सेवक हैं, मैं उनका आदर करती हूँ प्रभु की दासी होने के नाते। और जोरदार तालियां प्रभु के सेवकों के लिए, क्योंकि वचन कहता है प्रभु के दास दुगने आदर के योग्य हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, जैसे कि थीम यहाँ पर रखा गया है वुमेन अवेयरनेस के ऊपर, तो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं परंतु भाई लोग जो हमारे यहाँ पर है उनके लिए भी प्रभु का वचन है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। दोनों के लिए परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन लड़कियां भी पढ़ती हैं और परमेश्वर का वचन हमारे भाई लोग भी पढ़ते हैं। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम आपका आदर करते हैं पिता। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप वचन अपने लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद सहायता करें प्रभु। आप जो बातचीत करना चाहते हैं प्रभु अपने बेटे और बेटियों से, प्रभु इस वचन के द्वारा आप उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करें।
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, विशेषकर बहनों के लिए, भाइयों के लिए भी बहुत कुछ है कि वो जब परमेश्वर का वचन ग्रहण करेंगे उनके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेगा। आज मैं कुछ सिद्धांतों को लेकर, कुछ प्रिंसिपल्स को लेकर आपके सामने आई हूँ कि जब हम परमेश्वर के बेटियां हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, तो ये सिद्धांत हमारे जीवन में अप्लाई करना हर एक मसीह विश्वासी का कर्तव्य है। यदि वो अपने विश्वासी जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखना चाहता है, अपने जीवन में सक्सेस को देखना चाहता है, तो इन सिद्धांतों को, इन प्रिंसिपल्स को वो अपने जीवन में अप्लाई करें। क्योंकि जब तक कोई बात अप्लाई ना की जाए तब तक वो फ्रूटफुल नहीं है। सपोज मैंने कहा किसी बहन को कि आपको कपड़े धोने हैं, और उन्होंने सुना परंतु अप्लाई नहीं किया, जो कपड़े गंदे हैं वो गंदे ही रह जाएंगे। मैं आपकी भाषा में आपको समझा रही हूँ। तो मैं आज आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि कुछ अच्छी आदतें आज हम अपने जीवन में लें और कुछ कमियां और कुछ गलत बातें आज हम अपने जीवन से छोड़ देंगे इन सिद्धांतों को सीखने के बाद। हालेलुया। एक कहानी एक विश्वासी बहन की मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं और वो जीवन को खराब करती हैं। एक विश्वासी बहन, वो बचपन से ही जब उसने विश्वास किया, जब वो बड़ी हुई तब उसने विश्वास किया, पर बचपन से ही उसने अपने जीवन में परेशानियों को, बीमारियों को और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, और वो सारी प्रॉब्लम्स उसके जीवन में घर कर गईं। और वो इतनी परेशान थी, वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, वो नाना प्रकार की बीमारियों से परेशान थी। उसके हालात ऐसे थे, बहुत ही दयनीय, मानो कि मृत्यु की रस्सियां उसे जकड़े हुए हैं। कल हमने बहुत ही पावरफुल वचन प्रभु के दास के द्वारा सुना कि वो क्या करता है, हमारी चेन को क्या करता है, ब्रेक करता है। कितने लोगों ने कल आशीष पाई प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचन की? मैंने आशीष पाई। तो उस लड़की के जीवन में ये सारी बातें थी, परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि उस बहन के जीवन में एक विश्वासी बहन ने उसे अपने घर बुलाया और उसकी देखभाल की, उसके लिए प्रार्थना की। क्योंकि जिस परिवार में वो आई थी वो बहुत प्रार्थना करने वाला परिवार था, उत्साहित करने वाला परिवार था। और धीरे धीरे वो बहन ठीक होती चली गई, वो चंगी होती चली गई, वो दुष्ट आत्मा से उसने छुटकारा पाया, प्रभु को उसने अपना जीवन दे दिया, और उसके जीवन में दिन प्रतिदिन कार्य होता गया, वो सक्सेस होती गई। परंतु एक ऐसी कमी, एक ऐसी गलत आदत जो उसके जीवन में थी, वो था एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे के बारे में गलत बोलना, दूसरों को गलत रिप्रेजेंट करना। ये आदत उसके जीवन में थी। वो विश्वासी है, उसके जीवन में ये कमी है, पर उसने उस कमी पर ध्यान नहीं दिया, उसने उस कमी को नज़रअंदाज किया। वो चलती रही, वो दुआ कर रही, वो बाइबल पढ़ रही है, वो वचन सीख रही है, वो दिन रात ऐसे माहौल में है कि प्रार्थना चल रही है, परंतु उसने कभी फोकस नहीं किया कि वो जो कमी उसके लाइफ में है उसे वो कैसे शॉर्ट आउट करे, उसे वो कैसे दूर करे। और वो कमी उसके जीवन में बढ़ती चली गई। जब उस परिवार के हेड को ये पता चला, उस मुखिया को ये पता चला कि ये हर जगह सबको बदनाम कर रही है, ये चुगली कर रही है अपने ही परिवार की, अपने ही जानने वाले लोगों की, तो उस मुखिया ने उसको समझाया, उसे काउंसिल किया। कुछ टाइम तक ऐसा चलता रहा, पर फिर भी वो आदत पर उसने ध्यान नहीं दिया कि मुझे ये अपने जीवन से दूर करना चाहिए। और वो आदत, जैसे लकड़ी में दीमक लगता है ना, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, लकड़ी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, सड़ जाती है। तो उसका जीवन ऐसा ही हो गया।
धीरे 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 उसका स्पिरिचुअल लेवल डाउन होता गया और एक समय ऐसा आया कि उस परिवार से भी उसको दूर कर दिया गया। आज भले वो संसार में है पर वो मसीह में नहीं है, उसका जीवन अंधकार में है, उसका जीवन उन गलत कामों में है। पर यदि क्या होता कि वो अगर उस कमी पर ध्यान देती और उस कमी को अपने जीवन से दूर करती, परमेश्वर उसकी सहायता करते। एक जगह वचन लिखा है, आप मेरे साथ निकाल ले, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 10 पद। वहाँ पर लिखा है, यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। यदि आप अपने जीवन में अच्छा समय देखना चाहते हैं, ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, छुटकारे को देखना चाहते हैं, तो अपनी जीभ को छल की बातों से और हर एक उस बुराई से बचा कर रखें, तब आप जीवन को देखेंगे। हालेलुया। और उस बहन की ये कमी थी कि वो दूर हो गई। आज बहुत सारी कमियां आपके शायद हमारे जीवन में हों जो छिपी हुई हैं एक दीमक की तरह, वो अंदर ही अंदर किसी को खोखला कर रही है। परंतु आज ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन कमियों को हम दूर करेंगे और परमेश्वर उन कमियों को आपके जीवन से दूर करेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो एक सबसे पहला सिद्धांत जब हम बढ़ते हैं तो पहला सिद्धांत है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 37 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 37 वचन लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से जो हमारे पास है और सब कुछ से ज्यादा प्रेम परमेश्वर से रखते हैं, अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर हमें शिरोमणि ठहराते हैं। हालेलुया। और ये परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार करना, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से क्या कर? प्रेम कर। क्या आप सुन रहे हैं? जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर भी हमें हमारे जीवन में पहले स्थान पर रखते हैं। हालेलुया। और हो सकता है आपके पास बहुत कुछ परमेश्वर ने ऐसा दिया है जिससे आप प्यार करते हैं। माता पिता परमेश्वर ने दिए हैं, बच्चे दिए हैं, हस्बैंड वाइफ, घर, बहुत कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है। पर परमेश्वर चाहते हैं उन सब से बढ़कर परमेश्वर से आप प्रेम करें। हालेलुया। उन सब से बढ़कर परमेश्वर से आप प्रेम करें। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप उनसे प्यार ना करें, परंतु जब फर्स्ट पोजीशन देने की बात हो रही है, लाइफ में फर्स्ट स्टेप में रखने की बात हो रही है, तो उसमें आप सिर्फ परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। हालेलुया। और मैं आशा करती हूं कि आप में से हर एक जन अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं। मैंने भी अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दिया। मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया था, मेरे परिवार ने, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, सब ने मुझे छोड़ दिया था जब मैं 17 साल की एज में थी। उन्होंने कहा कि तुझे हम चाहिए कि तुझे यीशु चाहिए। मैंने कहा मुझे यीशु चाहिए। और खुशखबरी में एक और बात बताना चाहती हूँ, इसके पीछे क्या हुआ। जब मैंने परमेश्वर को पहले स्थान में रखा तो मेरे परिवार को भी परमेश्वर ने मुझे दे दिया। हालेलुया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो परमेश्वर आपके परिवार को दूर कर देगा। परमेश्वर यहाँ पर हमारी फेथफुलनेस को देखते हैं कि हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। आज ये पहला सिद्धांत है जो आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है कि पहला स्थान परमेश्वर को आपको देना है।
दूसरी, जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि जब ये वाला स्टैंजर सबने पढ़ा होगा बाइबल में, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय में, जब मरियम और मार्था के विषय में सब जानते हैं, तो मरियम ने पहला क्या चुना? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। उसने पहले किसको चुना? उसने पहले यीशु को, अपने परमेश्वर को चुना। उसने फर्स्ट प्रायोरिटी अपने जीवन में परमेश्वर को दी। यदि आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपने जीवन में परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर आपको उत्तम भाग आपके जीवन में देंगे। हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए। यीशु ने अपने जीवन में पहला स्थान पिता को दिया और पिता के साथ वो समय व्यतीत करते थे। इसी प्रकार प्रभु चाहते हैं कि जैसे मैं फॉलो कर रहा हूं, तुम भी इस काम को फॉलो करो। हालेलुया। दूसरी बात है, दूसरा यहाँ पर लिखा है लव योर नेबर। वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 39 पद में लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। ये परमेश्वर की दूसरी आज्ञा है। आज बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग दूसरों से प्रेम करते, सबको अपने आप से प्रेम है, और ये गलत नहीं है। अपने आप से प्यार करना गलत नहीं है, परंतु परमेश्वर इस सिद्धांत को हमें सिखा रहे हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने भी, हम जब गुनहगार थे तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर का इस कैरेक्टर को हम अपने जीवन में लें कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें। अब बात ये आती कि कौन से पड़ोसी से? भाई जो आपके बगल में बैठे हैं, क्या इनसे प्यार करें? प्यार तो करते ही हैं क्योंकि ये मसीह है। प्रभु उनसे भी प्यार करने के लिए कहता है जो मसीह में नहीं है, क्योंकि यीशु उनसे भी प्यार करते हैं और परमेश्वर ने उन्हें अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। और जब आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर भी आपके जीवन में और अद्भुत कार्यों को करता है। और आपने ये कहानी सुनी होगी बाइबल में, बहुत मुझे खूबसूरत लगती है ये कहानी, एक दयालु सामरी के विषय में, है ना। कई बार हमने इस दृष्टांत को पढ़ा होगा कि एक यहूदी व्यक्ति था, उसे डाकुओं ने मारा, पीटा, उसके पास जो कुछ था उसे अपने पास ले लिया, उसे अधमरा करके रास्ते में छोड़ दिया। और वहां से याजक गुजरा और उसने कहा, अरे इसकी स्थिति तो बहुत खराब है, और कतरा कर वो चल दिया। फिर लेवी वहां से गया, उसने उसकी स्थिति को देखा और वो भी कतरा कर चला गया। जबकि ये प्रभु के लोग थे, ये प्रभु को जानने वाले लोग थे, और वो कतरा कर चले गए। परंतु वहां पर एक कैरेक्टर है दयालु सामरी का। वो आता है और उसकी सुधि लेता है, उसके घाव पर तेल लगाता है, और आज की भाषा में अगर देखा जाए तो उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसे ट्रीटमेंट देता है। और हम देखते हैं कि जो यहूदी लोग थे वो सामरी लोगों को क्या मानते थे? तुच्छ मानते थे। पर उसने एक अच्छे नेबर का कैरेक्टर निभाया। आज आपको और मुझे इस कैरेक्टर को, एक दयालु सामरी का कैरेक्टर निभाने का हमें क्या है? हमें ज़रूरत है इस कैरेक्टर की, कि इस कैरेक्टर को आप और मैं अपने जीवन में क्या करें? अप्लाई करें। हालेलुया। और जब परमेश्वर इन बातों को मुझे बता रहे थे तो मैं कह रही थी कि प्रभु, आज संसार में ऐसी परिस्थितियां हैं कि कोई किसी से प्यार नहीं करता, है ना। आज परिस्थितियां घर में ही अगर आप देखें तो कोई बहू अपने सास से प्यार नहीं करती। बहुत रेयर होंगे, 100 में से 10% कोई बहू अपनी सास से प्यार नहीं करती। बट मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आप इस दयालु सामरी का कैरेक्टर अपने अंदर लेंगे तो आप अपनी सास से भी प्यार करेंगे और सास बहू से भी प्यार करेगी, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञा है, यदि हम आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञा पालन करने के द्वारा परमेश्वर ब्लेसिंग्स को भी देता है।
वो टूटे हुए रिश्ते को बना लेता है। और जब आप ऐसा अपने जीवन में करेंगे तो परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करेगा। हालेलुया। क्या आप इस कैरेक्टर को अपनाने के लिए तैयार हैं? यस। ये मसीहों का कर्तव्य है कि इस कैरेक्टर को वो अपने जीवन में लें। हालेलुया। ये दूसरा सिद्धांत था जो परमेश्वर ने हमें बताया कि जब हम इस कैरेक्टर को अपने जीवन में लेते हैं, इस आज्ञा का पालन करते हैं। और तीसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है अधीनता। आज कोई किसी के अधीन रहना नहीं चाहता। बच्चे माता पिता के अधीन नहीं रहना चाहते, वाइफ हस्बैंड के अधीन नहीं रहना चाहते, और वर्कर्स बॉस के अधीन नहीं रहना चाहते। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु ने सबसे अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। यीशु पिता के अधीन रहता और यीशु के अधीन उसके चेले रहते। तो क्या आप और मैं जो यीशु को फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारा काम नहीं कि हम यीशु की बातों को अप्लाई करें? हालेलुया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अधीनता हमें सुरक्षित करती है। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और परमेश्वर ने सृष्टि में जो कुछ बनाया और आदम को उसके ऊपर क्या कर दिया? अधिकारी बना दिया। मतलब ये सिस्टम उत्पत्ति से चला आ रहा है कि किसी ना किसी के ऊपर कोई ना कोई अधिकारी है। इसे आपको और मुझे अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है। हालेलुया। और जब हम इन बातों को एक्सेप्ट करते हैं तो जो अधीन होते हैं वो सुरक्षित होते हैं। हालेलुया। और बहुत सारे लोग वचन में इस बात को, आज आपके पास बहुत कुछ होगा, है ना। अगर स्त्रियों की मैं बात करूं तो वो एक माँ भी हैं, वो एक बेटी भी है, वो एक अच्छी पत्नी भी है। पर जब हम अधीनता में रहते हैं तो अधीनता में रहकर हम सुरक्षित हो जाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है सारा का। सारा अब्राहम के अधीन रहती और उसे स्वामी कहती। हालेलुया। और एक जगह लिखा हुआ है, आज आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। बहुत सारी बहनें कहते हैं कि उनके पति विश्वास में नहीं हैं, वो विश्वास नहीं करते, वो प्रभु को नहीं मानते। पर आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 1 और 2 में कहता है, हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों। ये बात हो रही है उनके पति की जो वचन को नहीं मानते हैं। और सल्यूशन भी वचन में ही है आपके लिए कि कैसे आपके पति विश्वास में आएंगे, कैसे वो प्रभु को जानेंगे। आपने तो जान लिया, आपने प्रभु को अपना जीवन दे दिया, अब कैसे आपके पति प्रभु को जानेंगे? परमेश्वर का वचन दूसरे पद में कहता है, तो भी तुम्हारा भय सहित पवित्र चाल चलन देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। हालेलुया। आपका जो चाल चलन है, आपका जो भय सहित पवित्र जीवन है, जब आपका हस्बैंड आपके लाइफ को देखेगा कि इसके जीवन में मसीह का डर है, ये मेरा आदर करती है, ये मेरी ज़रूरतों को पूरा करती है, मुझे जो चाहिए वो समय से मुझे प्रोवाइड करवाती है, तो जब वो आपके अंदर इन बातों को देखेंगे तो वो मसीह में बिना वचन के खींचे चले आएंगे, क्योंकि आप उन्हें यीशु मसीह अपने अंदर दिखाएंगे। हालेलुया। आप मसीह को अपने जीवन से उन्हें दिखाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वचन कह रहा है वो खींचे चले आएंगे बिना वचन के। एक जगह वचन लिखा है कि एक विश्वासी पत्नी के द्वारा उसका पति भी बचाया जाएगा, और एक विश्वासी पति के द्वारा उसकी पत्नी भी बचाई जाएगी। हालेलुया। शायद आपकी पत्नियां विश्वास में ना हो, परंतु मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपके विश्वास में बने रहने से, आपके चाल चलन को देखने से वो मसीह में आ जाएंगी। हालेलुया। सच में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये कमियाँ
आज पाई जाती हैं। अधीनता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब एक स्त्री शादी होकर अपने घर में आती है तो वो अपने पति के भी अधीन है और अपने जो सास हैं और ससुर हैं उनके भी क्या है, अधीन है। जब बच्चे अपने घर में हैं तो वो अपने माता पिता के अधीन हैं, और जब वर्कर काम कर रहे हैं तो वो अपने बॉस के अधीन हैं। एक जगह लिखा हुआ है कि यदि तुम्हारा जो स्वामी है अच्छा ना भी हो तो भी तुम्हें उसके अधीन रहना है। यदि आपकी सास अच्छी ना हो, यदि वो अच्छा व्यवहार ना करती हो, परंतु यदि आप उनके अधीन रहेंगे तो वो भी आपके लिए बदल जाएगी। हालेलुया, वो आपके लिए बदल जाएंगी। यदि आप उनसे प्रेम करेंगी, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगी तो वो भी बदल जाएंगी। हालेलुया। हमारी एक बहन है जो बहुत ज़्यादा अपने जीवन में स्ट्रगल कर रही थी अपने सास को लेकर। उनकी सास उन्हें बहुत परेशान करती, बहुत ज़्यादा। पर एक दिन ऐसा उनके जीवन में आया कि उन्होंने अपने जीवन से यीशु मसीह को अपनी सास को दिखाया, और आज दोनों सास और बहू मिलकर प्रभु के भवन में प्रभु की महिमा को करते हैं। हालेलुया। यदि आज आप इस समस्या को लेकर बैठे हैं तो परमेश्वर आपके परिवार में ये करने जा रहा है, क्योंकि पहले परमेश्वर आपको वचन फॉलो करने के लिए कहता है, अधीनता स्वीकार करने के लिए कहता है। जब अब आप अधीनता स्वीकार करती हैं तो बदलाव होने लग जाएंगे। हालेलुया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परमेश्वर का धन्यवाद है। एक बाइबल में एक बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है, रूथ के विषय में सबने जाना होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। वो यहूदी स्त्री नहीं थी और उसकी सास क्या थी, यहूदी थी। तो जब उसका पति मर गया तो वो अपनी सास के साथ रहने लगी, और उसने क्या किया, वो इतनी अधीन रही कि उसने अपनी सास से कहा कि जो तेरा परमेश्वर है आज से वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। इस प्रकार उसने उस अधीनता को स्वीकार किया। और आप जानते हैं, जिस खेत में वो बिनती थी कुछ खाने के लिए मिल जाए, उस खेत की वो मालकिन बन गई। अधीनता हमें ऊंचाइयों में लेकर जाती है। हालेलुया। यदि आज आप इस अधीनता को स्वीकार करते हैं, हो सकता है आपके परिवार के माहौल अच्छे ना हो, पर वो बदल जाएंगे यदि आप अधीनता में आ जाएंगे। हालेलुया। और आज एक लास्ट में बात बताना चाहती हूँ आपको कि आप सब एक मैनेजर हैं। हालेलुया। एक दूसरे को कहें आप मैनेजर हैं। हर एक जन कहें कि आप मैनेजर हैं। हालेलुया। कोई बात नहीं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, पर आप मैनेजर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मैनेजर बनाया है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है जिसे आपको मैनेज करना है। परमेश्वर ने आप जिन लड़कियों की शादी नहीं है उन्हें माता पिता दिए हैं कि वो अपने माता पिता की देखभाल करे, उन्हें मैनेज करे। एक पत्नी को बच्चे भी दिए हैं, पति भी दिए हैं, सास ससुर भी दिए हैं, वो उन्हें मैनेज करे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज यही कमी है, जब सारे परिवार, रिश्ते, सब कुछ टूट रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट ज़ीरो लेवल पर है। मैनेजमेंट खराब हो रहे हैं। यदि हम मैनेज अच्छी तरह से करेंगे तो एक अच्छे मसीह परिवार का निर्माण होगा। हालेलुया। और आपको पता है, आप लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको सौंपी है। परमेश्वर तो करेगा काम, पर जिम्मेदारी आपके हाथों में है। हालेलुया। अब आप बोलेंगे कैसी जिम्मेदारी है, काम तो मैं करती हूँ, सब कुछ तो मैं कर रही हूँ, पर कैसे मैनेज करूँ? पति तो चिड़चिड़ करते हैं, कोई तो डांट रहा है, बच्चा कहना नहीं मान रहा है, कैसे मैनेज करूं? परमेश्वर ज्ञान, बुद्धि और समझ को देगा और आप मैनेज कर पाएंगे। हालेलुया। नीति वचन में एक बहुत खूबसूरत बात है इस मैनेजमेंट के ऊपर, और निकाल लीजिए मेरे साथ में नीति वचन 31:15। वहां पे लिखा है, वो रात ही को उठ बैठती है, अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम
देती है। आमेन। कितनी अच्छी मैनेजर हैं आप, एक दूसरे से कहें बहुत अच्छे मैनेजर हैं आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। आज ये वचन, क्योंकि जो मैनेजर होता है ना उसे सब कुछ मैनेज करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मैनेजर बैठेंगे, उनको पता होगा कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। भाई लोग हमारे कुछ कंपनीज में मैनेजर होंगे, किसी जगह मैनेजर होंगे, उन्हें पता है कि उनके नीचे जितना काम है वो उन्हें ही मैनेज करना है, कोई और नहीं करेगा, बिकॉज मैनेजर की जो पोस्ट है वो आपकी है। अब आप कहते हैं कि बच्चों को कैसे मैनेज करें, तो बहुत जिद्दी हैं। पर मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपके पास एक चाबी है जिससे आप सब कुछ, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आपके मम्मी पापा, आपके पति, आपके बच्चे, उन डॉक्यूमेंट्स को सेफली रख के आप उस ड्रॉअर में रख के ताला लगा सकते हैं। वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना इफेक्टिव है कि यदि आपके मुंह से ये निकला कि प्रभु धन्यवाद मेरा बच्चा आशीषित है, तो वो आशीषित हो जाएगा। आपको लगता है कि पढ़ने में कमजोर है, परंतु आप कहते हैं कि ये पढ़ने में बुद्धिमान है, तो आपके लिए हो जाएगा। मैनेजमेंट करने के बहुत सारे क्या है आपके पास, इस किताब में मैनेजमेंट का सब कुछ सिलेबस आपके पास है। कैसे मैनेज करना है ये बताएगा, कैसे बच्चों को मैनेज करना है ये बताएगा, पति को कैसे मैनेज करना है ये बताएगा, फैमिली को कैसे मैनेज करना है ये बताएगा। ये चाबी है आपके पास में जो आपको परफेक्ट मैनेजर बनाएगी। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ आप में से हर एक जन बेस्ट मैनेजर हैं। हो सकता है कि शायद आज तक आप कुछ कमी छोड़ रहे हों, परंतु आज से अपने घर जाकर अपनी सास की ज़रूरतों को पूरा करें, आप अपनी बहू की ज़रूरतों को पूरा करें, आप अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करें, आप अपने हस्बैंड को बेस्ट उनको मैनेज करें। जब आप उन्हें मैनेज करेंगे तो वो घर से बाहर नहीं जाएंगे, वो घर के अंदर ही रहेंगे। दुष्ट उन्हें घर से बाहर खींचने के लिए तैयार है, आपसे दूर ले जाने के लिए तैयार है, आपके बच्चों को खराब करने के लिए तैयार है। कंपनी में कई लोग ऐसे होते हैं, कई वर्कर्स ऐसे होते हैं जो सब कुछ खराब करना चाहते हैं, आंदोलन खड़ा कर देते कि सब कुछ गंदा हो रहा है। ऐसी आंदोलन कर रहा है दुष्ट आपके परिवार के विरोध में। आप मैनेजर हैं, आपके पास हथियार है उसे भगाने का। उससे सीधे आप क्या करें, साइन करके दे, तेरा कोई अधिकार नहीं, निकल जा मेरे बच्चों की लाइफ से, मेरे हस्बैंड की लाइफ से। हो सकता है बच्चों की लाइफ में एडिक्शन हो, हस्बैंड की लाइफ में एडिक्शन हो, सास में कमियां हो, बुराइयां हो, परंतु आपके पास मैनेजमेंट की आपने पूरी डिग्री ले रखी है। हालेलुया। उस डिग्री को अप्लाई करें। मैं आशा करती हूँ कि ये सब कुछ जो आज आप सीख रहे हैं इसे आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमें सुनने में बहुत मामूली लग रहा है, पर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं इसे अपने जीवन में फॉलो करती हुई आई हूँ और आज मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशन बेस्ट हैं, मेरी सास के रिलेशन बेस्ट हैं, मेरे और मेरे मम्मी पापा के रिलेशन बेस्ट हैं, मेरे और मेरे बच्चों की रिलेशन बेस्ट हैं, क्योंकि मैंने इस मैनेजमेंट की जो बुक है इसमें से कुछ कीवर्ड्स लिए और अप्लाई किए अपने परिवार पर, और आज परमेश्वर ने मेरे परिवार को मसीह परिवार में कन्वर्ट कर दिया है। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसा होने जा रहा है। हो सकता है आप अकेले हों आज विश्वास में, कुछ भाई लोग अकेले हों विश्वास में, पर मैं आपको कहना चाहती हूं आपके द्वारा आपका घराना बचाया जाएगा, क्योंकि एक लास्ट बात, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसका कैरेक्टर है, और उस विश्वास योग्य परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप उसके वचन को सुने, उसके वायदों को लें, उसे अप्लाई करें और विजयी हो जाएं। हालेलुया। लास्ट बात आपके लिए बहुत खूबसूरत परमेश्वर ने वचन में एक बात बहनों के लिए कही है। लिखा है नीति वचन 31:30 में, कितनों को पता है ये वचन? लिखा है कि शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है,
परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। आप वो बहनें, आप वो भाई हैं जिनकी प्रशंसा परमेश्वर करना आरंभ कर रहा है। आज से आपकी प्रशंसा करना परमेश्वर आरंभ कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वचन को आप रिसीव करें। मैं आशा करती हूँ आपने सीखा है कि परमेश्वर को, पहली बात कि हम परमेश्वर को क्या करें, सुन रहे हैं सब। दूसरी बात, अपने पड़ोसी से अपने समान। तीसरी बात, अधीनता में रहें। चौथी बात, आप क्या हैं। और पांचवी बात, आपकी प्रशंसा को परमेश्वर बढ़ाएगा। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे।